बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है जर्जीज़ खां और आप आज हैं टेक एफएक्स ट्रेडिंग के चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल जोन क्या होते हैं और जो एक्सटर्नल जोन्स हैं वो क्या होते हैं और इन पे एसएल किस तरीके से मैयर किया जाता है और इनका टारगेट जो है वो किस तरीके से मैयर किया जाता है। इस बात की हम आज कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरनल जोन क्या होते हैं और एक्सटर्नल जोन क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी मार्केट है, इसका कलर मैं वाइट कर दूं यहाँ से। ये आपकी मार्केट है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये छोटे छोटे स्टेप्स बनते हैं ना, ये छोटे छोटे स्टेप्स ये होते हैं इंटरनल जोन। ये इंटरनल जोन कितनी देर तक होते हैं? ये इंटरनल जोन है अभी के लिए जब ये मार्केट मूवमेंट कर रही है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा, मार्केट उसी में है, ये इंटरनल जोन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट इसको इस तरीके से ब्रेक कर गई है, ठीक है, हाई ब्रेक हो चुका हमारा, फिर ये एक इंटरनल जोन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, फिर ये एक एक्सटर्नल जोन पर इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, ये मार्केट की मूवमेंट है। अब एक्सटर्नल जोन कौन से होते हैं, इंटरनल जोन कौन से होते हैं, वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ। जो इंटरनल जोन होते हैं वो होते हैं जो अंदर जोन होते हैं। इंटर का मतलब होता है अंदर, और एक्सटर्नल जो जोन होते हैं उसका मतलब होता है जो बाहर के जोन होते हैं। इंटरनल जोन जो छोटे छोटे जोन अंदर बन रहे होते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल एक बड़ा जोन ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा जोन है। अब इस जोन के अंदर जो जोन बन रहा है उसे हम बोलेंगे इंटरनल जोन, और जो हमारा बाहर होगा, मेन जोन होगा, उसे हम बोलते हैं हमेशा एक्सटर्नल जोन। ठीक हो गया। एक्सटर्नल जोन्स वो होते हैं जो मतलब कि मार्केट में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं या कुछ ऐसे जोन आप यहाँ पे कर लें कि जिन पर मार्केट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मार्केट वेट करते हुए उस जोन पर आएगी। मार्केट आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लें कि मार्केट अगर उस जोन पर आती है, वहाँ पर मार्केट कुछ रेंज करेगी। ठीक है, वो कुछ होते हैं हमारे एक्सटर्नल जोन्स। और जो इंटरनल जोन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं जहाँ पर मार्केट अभी मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम थोड़ा सा इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये अभी मार्केट यहाँ पर आने वाली है, अभी ये मूव चल रही है। ठीक है, ये मूव चल रही है, जब तक ये मूव चलती रहेगी ये हमारे पास इंटरनल जोन ही रहेगा, क्योंकि मार्केट किसी भी पॉइंट यहाँ पर आ सकती है। या तो यहाँ से ऐसा ले जाएगी अप साइड पर, या तो यहाँ से वर्क करेगी और टारगेट देगी हमें। ठीक है, तो सिंपल वे में आपको पता चल चुका है इंटरनल जोन्स कौन से होते हैं। जो मार्केट साथ साथ चल रही है और साथ साथ जो हमारे जोन बन रहे हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल जोन्स। और जो मतलब कि मार्केट में ऑलरेडी पहले से बने हुए थे, ठीक है, एक तो मार्केट चल रही है उस टाइम बन रहे हैं जोन। फॉर एग्जांपल हम इस चार्ट पर आते हैं, इसने आप कोई भी इंडेक्स है, करेंसी पेयर है, कोई भी मेटल है, क्रिप्टो है, कोई भी है, उसमें ये सेम होते हैं। ठीक है, अब देखें ये मार्केट यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटरनल जोन बन रहा है, ये देखें मार्केट वहाँ से रिवॉर्ड दे रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मार्केट वर्क कर रही है, ये हमारे पास एक इंटरनल जोन है, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मार्केट आई है, अब मार्केट में ये हमारे पास एक इंटरनल जोन बनता है, ये मार्केट ने यहाँ पर आई है, चाहे वर्क नहीं भी किया, थोड़ा सा किया, लेकिन इंटरनल जोन था। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट वर्क कर रही है, इंटरनल जोन हमारे पास। अब आप ये बोलेंगे काफ़ी लोग कि जो चल रहे हैं सिर्फ आप उन्हें बता रहे हैं, मैं उन्हें नहीं बता रहा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जो नहीं चलते। ठीक है, ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में कोई चीज़ 100% नहीं होती, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो वो हर ट्रेड विन नहीं कर सकता। ठीक है, लॉस होता ही होता है, हर बंदे को होता है, आप अकेले नहीं है जिसे लॉस होता है, हमें भी होता है लॉस। ठीक है, आज लाइव पर मेरे 3 एसएल गए हैं, ऑलमोस्ट 20-20 पिप के 2 थे, एक 8-10 पिप का एसएल था बस। ठीक है, एसएल सब के जाते हैं। लेकिन अब ये आप बोलेंगे यहाँ से आप सेल भी कर रहे हैं, यहाँ से आप बाई भी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है,
तो इंटरनल जोन और एक्सटर्नल जोन्स का आपको पता चल चुका है। अब कोई भी करेंसी पेयर हो, कोई भी इंडेक्स हो आपके पास, कोई मेटल हो लाइक गोल्ड है, उसके बाद आपके पास यूएस ऑयल में आ जाते हैं। यूएस ऑयल है, ठीक है, लिक्विड वगैरह, तो उसमें भी सेम वर्क करता है। अब इंटरनल जोन्स की अगर बात की जाए तो इंटरनल जोन और एक्सटर्नल जोन, अब यहाँ पर हम चार्ट को मज़ीद छोटा करते हैं। जो आपके होते हैं एक्सटर्नल जोन्स वो होते हैं सेव जोन्स, बड़े एसल अक्सर वहाँ पे होते हैं कि बड़ा एसल लगाया जाता है, मतलब सेव एसल, सेव ट्रेड जिसको आप बोल सकते हैं वो होती है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल होती है छोटे से एसल के लिए आप मार्केट के साथ ट्रेड करते हैं, एक छोटे से टारगेट के लिए मार्केट को आप ट्रेड करते हैं थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन जो एक्सटर्नल जोन्स होते हैं एक बड़े एसल के साथ बड़े टारगेट के लिए मार्केट को आप ट्रेड करते हैं, काफ़ी टाइम के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो ये नहीं कि 1-2 घंटे में, हाँ, मार्केट में मोमेंटम अच्छा हो 1-2 घंटे में भी मूव मिल जाती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको वेट भी करना पड़ता है। अब सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये अगर आप किसी और चार्ट को बोलेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। अब जब ये वाला चार्ट था ना, ये वाला चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक एक्सटर्नल ज़ोन शेयर किया था जो कि हमारे पास बन रहा था कुछ इस पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ पर ना मार्केट की रेंज हुई है, यहाँ पर मार्केट की रेंज हुई पड़ी है। तो मतलब ये कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी, मार्केट को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है एक एक्सटर्नल जोन्स, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल ज़ोन आया था और उससे हमें रिवॉर्ड भी मिला। और इंटरनल जोन्स में मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, सॉरी एक मिनट, मैं पहले एक्सटर्नल जोन्स ही बताता हूँ। ये मैंने एक्सटर्नल जोन आपके लिए साथ शेयर किया था और ये एक एक्सटर्नल जोन आपके साथ शेयर किया था। और सेंटर में मैंने यहाँ पर आपके साथ एक इंटरनल जोन भी शेयर किया था, ठीक है, जब मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी। आप देख भी सकते हैं लास्ट, मेरे ख्याल में लास्ट जो एनालिसिस है वो वीडियो होगी या उससे लास्ट हो गई, 2 दिन तो मैंने एनालिसिस शेयर ही नहीं की, ठीक हो गया। ये होते हैं एक्सटर्नल जोन्स और यहाँ पर एक्सटर्नल जोन्स अक्सर चलते हैं और अच्छा खासा रिवॉर्ड देते हैं। अक्सर नहीं, 100 में से 80%, 70% आप लगा लें चलते हैं, ठीक है, और वो अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। जैसे आपके दूसरे जोन्स वर्क कर रहे होते हैं सेम एज इट इज़ ये जोन हमारे यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड में आते हैं, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की पहले अच्छे से मैं डिटेल दे दूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर गोल्ड में आपको पता है, देखें जैसे गोल्ड में अभी ये मूव हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी मूव में मार्केट को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर ना जब ये मार्केट में ये मूव आई है ऊपर वाली साइड पर, इस जोन को मैं ड्रॉ करूँगा, ये हमारा इंटरनल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मार्केट इस पॉइंट पर किसी भी टाइम आ सकती है, ठीक हो गया। अब मार्केट ने इसे वर्क नहीं किया, मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है, और ये हाई हमारे पास ब्रेक हो चुका है। अब ये हमारा जोन एज अ एक्सटर्नल जोन वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद अब मार्केट में ये मोमेंटम आ गया, यहाँ पर मेरे 2 जोन होंगे इंटरनल, एक जोन होगा ये वाला, मैं यहाँ से मार्केट को ट्रेड करूँगा, ठीक है, और दूसरा मेरे पास होगा कुछ इस पॉइंट पर, मैं मार्केट को यहाँ से ट्रेड करूँगा, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। तो अब क्या हुआ मार्केट में, मार्केट आई है, पहले जोन से मेरा एसएल लेगी, इंटरनल जोन है, ठीक है, छोटा सा एसएल बनता था, हमने वो लगाया, मार्केट एसएल लेगी। अब ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल जोन, ठीक है, और ये भी सॉरी इंटरनल जोन ही है। अब यहाँ से हम मार्केट को ट्रेड करेंगे, छोटा सा एसएल इसी के नीचे लगाएंगे, हाँ चलेगा या नहीं चलेगा वो एक बात की बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको ब्रेक इवन का मौका मिल गया, ठीक है। अब एज इट इज़ अगर मार्केट यहाँ पर आती, यहाँ पर हम एक सेव एसल के साथ कुछ इस पॉइंट पर, एसल भी बड़ा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आती मार्केट, यहाँ से हम मार्केट को ट्रेड करते और एक अच्छा टारगेट भी हमें मिलना था। उसके बाद ये हमारी ट्रेड चली यहाँ से, उसके बाद मार्केट आ जाती इसी तरीके से। अब इस जोन को भी काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, अच्छी बात है, जो हर बंदे के जोन अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन मार्केट का मोमेंटम आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि मार्केट में इस टाइम जो मोमेंटम है वो बाय का है या सेल का है, ठीक है। जिस टाइप का मोमेंटम होगा उसी साइड पर हम अपने इंटरनल जोन ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसी साइड पर हमारी कोशिश होगी एक्सटर्नल जोन हमारे हों नीचे, अगर बाय ट्रेंड है तो कोशिश करेंगे इंटरनल जोन भी हम बाय के यहाँ पे ड्रॉ करें और एक्सटर्नल जोन भी हम यहाँ पर बाय के ड्रॉ करें, ठीक है। अब एक्सटर्नल जोन जो है वो हमारे पास आ गया कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल जोन आ गया। इंटरनल जोन अभी मेरे पास कोई नहीं था इससे पहले, ठीक है।
जब ये आया तब ये हमारे पास इंटरनल जोन था। अब ये जब ऊपर गया ना, इस टाइम हमारे पास इंटरनल जोन बनेगा कुछ इस पॉइंट पर, कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है। इसके पास एक्सटर्नल जोन अगर होगा वो यहाँ पर होगा हमारे पास। ये एक्सटर्नल जोन था उससे पहले मार्केट में। मार्केट जैसे जैसे मूव करती जाती है इंटरनल जोन्स हमारे पास बनते जाते हैं, ठीक है। हाँ, जब एक जोन ये है हमारे पास, मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया, मार्केट ऊपर जा रही है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल जोन बन जाएगा, ठीक है। कि एक ये होगा अनटच जोन कि मार्केट ने अभी तक इसको टैब नहीं किया, इस पर टच नहीं किया मार्केट ने। एक तो हमारे पास ये अनटेस्टेड जोन बन जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर एक हमारा एक्सटर्नल जोन। प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, चलेगा मार्केट में। अब जैसे ही मार्केट में ये देखें बाय मोमेंटम है, मोमेंटम को देखें बाय है, ठीक है। ये जब मूव हुई है, ये जो विक्स हैं ये हमेशा लिक्विडिटी होती है। इन विक्स से ये अपर साइड पर भी हो सकती हैं, लोअर साइड पर भी हो सकती हैं। इस तरीके से मार्केट को हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस लिक्विडिटी को मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, आप लोगों ने काफ़ी मेरी लास्ट एनालिसिस वीडियोस में भी देखा होगा, ठीक है। इस लिक्विडिटी को मैं ट्रेड करता हूँ, ये देखें मेरी ट्रेड भी है इसी पॉइंट पर। तो अब टारगेट होना चाहिए आपका 1:3। आपको पता है या मैंने ब्रेक इवन लगाना है या नहीं लगाना, एसएल लेना है या मैंने टारगेट ही लेना है। मेरा होता है कि मैं टारगेट ही लेता हूँ, ब्रेक इवन नहीं करता। हाँ, जब टारगेट से अबव हो जाए तो मैं फिर ब्रेक इवन करता हूँ। अब यहाँ पर बात की जाए, ये देखें हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अगर ये नहीं वर्क करता हम अगेन अपने इस जोन से मार्केट को ट्रेड करेंगे, ठीक है। नहीं बनता फिर हमारे पास एक नीचे एक्सटर्नल जोन पड़ा हुआ है, जो कि हमारे 2 एसएल भी अगर हिट होते हैं वो हमारा चलता है तो हमें एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, हमारा लॉस रिकवर होगा और साथ ही साथ हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद ये देखें ये हमारे पास इंटरनल जोन बनेगा, यहाँ से मार्केट को हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद ये जा रहा है, ये हमारे पास एक जोन बनेगा। उसके बाद मार्केट ने ये रद्द अमल किया, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं थी। लेकिन जब मार्केट ने ये मूव किया है ना, ये वाला इस तरीके से, हमारे पास जो इंटरनल जोन बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ से इस तरीके से मार्केट को ट्रेड करेंगे, हमारा एसएल हिट हो जाता है, एसएल भी हिट होते हैं, ठीक है। और लेकिन हम अगर अपना यहाँ पे जो एक्सटर्नल जोन है उसे ड्रॉ करते, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर चल चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसे एज अ एक्सटर्नल जोन ले सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर देखें आई है, लेकिन हमारे जोन को टेस्ट नहीं किया। अगर मार्केट टेस्ट करती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम करेंसी पेयर में। कोई और करेंसी यहाँ से हम देख लेते हैं। हम चले जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं, जहाँ पे अच्छा सा सेटअप बन रहा हो तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी कोई इतना ख़ास नहीं है। यूरो यूएसडी है, इसमें भी इतना ख़ास बना नहीं हुआ जो आपके साथ मैं शेयर करूँ। लेकिन इंटरनल जोन्स यहाँ पर काफ़ी बन रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सटर्नल जोन की शेयर कर दूँ, यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें जब भी मार्केट में कुछ इस टाइप का मोमेंटम आ जाता है ना, ये देखें जैसे ये एक सिंगल लेग आ रही है, ऊपर से भी एक सिंगल लेग आ रही है, और अगर आप इसको मज़ीद ऊपर करें तो आपको यहाँ पर मज़ीद एक सिंगल लेग नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है। ये हमेशा जो लेग्स होती हैं इनका जो हाई होता है ना, ये एक एक्सटर्नल जोन का वर्क कर रहा होता है, ये एक एक्सटर्नल जोन का वर्क कर रहा होता है। ये वाला है, ये एक एक्सटर्नल जोन का वर्क कर रहा होता है। आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छा वर्क करते हैं, इसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। हाई एंड लो ये हमेशा आपके पास एक्सटर्नल जोन्स बनते हैं। हाई एंड लो ये आपके पास हमेशा एक्सटर्नल जोन्स होते हैं, सबसे सिंपल वे में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारे पास, अब अगर बाई के लिए बात की जाए, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल जोन है बाई के लिए। ये लो है, ये हमारे पास एक्सटर्नल जोन है बाई के लिए। अगर मार्केट को बाई जाना होगा तो मार्केट इससे ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, ब्रेक कर सकती है लेकिन अगेन विक छोड़कर मार्केट वापस आ सकती है, मतलब विक स्विप कर सकती है मार्केट, ठीक है। और जो एक्सटर्नल जोन्स होते हैं हमेशा उनको जो एसएल होता है वो किस तरीके से लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जोन है, इसको आप एक मिनट, ये हमारे पास जोन बनता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जोन बनता है, ये वाला,
ठीक हो गया, ये जोन हो गया। अब इसको एसएल हमने किस तरीके से लगाना है, एक सिंपल वे में आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है, इसको ऐसे राइट क्लिक आप करेंगे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको कर लेना है कॉपी। ठीक है, ये दूसरा जोन बन गया। अब आपने इस जोन को उठाना है, इस जोन को इस तरीके से रख देना है। अब आप लोगों ने जो ट्रेड करनी है वो किस तरीके से करनी है, यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर भी कर रहे हैं, उसको आपने कुछ इस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है। ठीक है, एसल बनेगा कुछ इस तरीके से, जितना मार्केट हमारे जोन में थी वो और उसी जोन का डबल करें, उसको हम लगा दें उस जोन के नीचे, तो ये हमारे पास बनेगा जी हमारा एसल, सेव एसल। अगर मार्केट नीचे भी आती है, इस लो को भी स्वीप करती है, तो मार्केट इस तरीके से आएगी, यहाँ से मूव कर जाएगी, अगेन हमें टारगेट मिल जाएगा। ठीक हो गया। जो हमारे पास हैं, क्या नाम है इसका, एक्सटर्नल जोन, इनको एसल किस तरीके से किया जाता है। अब एसल आपके पास जो है वो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर है, इसको हम 200 कर लेते हैं। ठीक है, 0.00 200। तो अब इसका जो टारगेट होगा ना वो हम लगा लेते हैं 0.006। ठीक है, इस पॉइंट पर 1:3 मस्ट होना चाहिए टारगेट। ठीक है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आप पर भी डिपेंड करता है, आपका क्या होता है क्या नहीं होता, या आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाता है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो है वो 1:3 है। अगर मैंने 30 पिप का ऐसा लगाया तो मैंने मार्केट से 90 पिप लेने हैं। अगर मैंने 100 पिप का ऐसा लगाया मैंने मार्केट से 300 पिप लेना है। मुझे मंजूर है, अगर वो 290 पिप भी चली गई है मेरी ट्रेड, मैंने ब्रेक इवन नहीं करना, मैंने अपना 100 पिप का एसएल दे देना, लेकिन मैंने टारगेट जो लेना है वो 300 पिप्स का ही लेना है। ठीक है, मेरी ये स्ट्रैटेजी है। तो अब आपको पता चल चुका है कि एसएल किस तरीके से लगाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये जोन बनता है, यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पर जोन बनेगा आपके पास, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों ने, ये एक्सटर्नल जोन है ना हमारे पास, इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल है। इसको कॉपी करेंगे, ये देखें। अब यहाँ से हम अगर ट्रेड की बात की जाए तो हम ट्रेड को यहाँ से ट्रेड करते हैं, इस पॉइंट से करते हैं, जहाँ से भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ही अपनी ट्रेड ओपन करते हैं, तो हमारा एसएल आएगा कुछ इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा एसएल आएगा, और आप देख सकते हैं हमारा एसएल यहाँ पर वर्क भी कर रहा है। तो 1:3 के अकॉर्डिंग अपना टारगेट लगा दें, जो भी आपका टारगेट बनता है उसको मार्केट में वैसे ट्रेड करें। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटरनल जोन, ओ सॉरी एक्सटर्नल जोन। तो चार्ट को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब बात करते हैं हमारे जो इंटरनल जोन्स होते हैं उनको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनल जोन बनेगा वो बनेगा कुछ इस पॉइंट पर। जब मार्केट ने ये मूव कर दिया, हमारे पास इंटरनल जोन बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल जोन आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए, इस पॉइंट पर हमारी ट्रेड हो रही है, और एसएल जो होगा वो हमेशा विक के नीचे लगाना है। आप लोगों ने जो विक होगी उसके नीचे लगाना है। ठीक है, कितना सेव लगाते हैं कितना नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। कम से कम आप लोगों ने जो होगा आपके पास, एक मिनट मैं इसे रिमूव करता हूँ। आपके पास जो जोन है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं ना, कोशिश करें इस कैंडल तक यहाँ पर आप लोगों का होना चाहिए, ये इस तरीके से। ठीक हो गया, जिस कैंडल पर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, इस मतलब कि ये देखें जोन तो यहाँ से बन रहा है ना आप लोगों का। अब ये कैंडल आ रही है ना सेंटर में, ये वाली कैंडल, अब इसकी विक है ना, कोशिश करें इस विक तक आप अपना पहला जोन ड्रॉ करें। जब आपने पहला जोन ड्रॉ कर लिया, कोशिश करें इसे कॉपी करें और इसी को इस तरीके से ले आएँ और इसे इस तरीके से ट्रेड करें। फिर ये देखें यहाँ पर ट्रेड है, यहाँ पर एसएल है आप लोगों का। ठीक है, और 1:3 की अगर बात की जाए, हमारे पास बन जाएगा कुछ इस पॉइंट पर, टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस पॉइंट पर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना एसएल और टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं मैनेज, बिल्कुल इजी तरीके से। अब चार्ट को मैं मज़ीद रिमूव करता हूँ यहाँ से जी। और मार्केट में आप लोगों ने ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कौन सा है। जैसे ही हाई ब्रेक हो जाए आप लोगों का, तो समझ लें ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही आपके पास लो ब्रेक हो जाए, आप लोग समझ जाएं कि यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो अगेन सेल हो गया है। लो ब्रेक होता है तो हमेशा सेलिंग आती है मार्केट में, हाई ब्रेक होता है तो हमेशा आपके पास बाइंग आती है। लेकिन हाई लो को हमेशा ट्रेड करें आप लोग। ठीक है,
हाई लो को आप ना छोड़ा करें, हाई लो को हमेशा ट्रेड किया करें। देखें यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिली है, ये लो है, यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिली है। अब ये भी लो था हमारे पास, ठीक है, यहाँ से एसल हिट हो रहा है, लेकिन इसी लो से हमें मार्केट में एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल रहा है। समझ आ रही है ना? हाई एंड लो हमेशा वर्क नहीं करते, लेकिन हमेशा वर्क करते भी हैं, ठीक है। अगर 50-50 भी आप लगा लेना कि 50% ये वर्क करते हैं, 50% नहीं करते। अगर ये 50% वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हर ट्रेड पर आप $1 का लॉस कर रहे हैं, आप लोगों ने 100 ट्रेड करनी है, हर ट्रेड पर एसएल आपका है $1 का और टारगेट है 1:3 के अकॉर्डिंग $3 का, ठीक हो गया। 50 आपके एसएल हिट हो जाते हैं लो पर, $50 आपके लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 आपकी ट्रेड्स गलत होती हैं, हर ट्रेड का एसएल $1 है। अगर लो से आपकी 50 ट्रेडें गलत हो रही हैं, ठीक है, छोड़ दें, $50 का लॉस हो गया। लेकिन अगर वही 50 जो अगली ट्रेडें हैं वो आपकी वहाँ से प्रॉफिट दे रही हैं आपको, तो इसका मतलब है कि आपने $50 का लॉस किया, आपने $150 वहाँ से बनाया 1:3 के अकॉर्डिंग। मतलब कि आप लॉस भी अगर निकालें, 50% भी अगर बात करें आप अपनी स्ट्रैटेजी की, तो आप $100 प्रॉफिट में हैं, ठीक है। डरा ना करें कभी भी एसल से। अब यहाँ पर अगर बात की जाए ना इंटरनल जोन्स की, तो इंटरनल जोन हमारे पास ये बनता है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर यहाँ से मार्केट वर्क कर रही है, मार्केट ने टारगेट दिया है और अच्छा खासा दिया है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए हमारे पास, तो हम अपना एक जोन ड्रॉ करते हैं, हम इस पॉइंट को ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट में, ये हमारे पास आ जाता है एसएल इस पॉइंट पर, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ पर ट्रेड नहीं भी होती या हो भी जाती है, तो अगर इसको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ से हमारी टेस्ट पर ट्रेड होती है। लेकिन अब हमने जो एसएल लगाना है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अपनी ट्रेड लगा देते हैं बाई की, इस तरीके से आ गई हमारी ट्रेड, ये वाली। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमारा जो टारगेट बनता है वो इसके अकॉर्डिंग बनता है 130, आई थिंक ये बनेगा कुछ इस पॉइंट पर 3-4 पर बनेगा, कुछ इस पॉइंट पर हमारा टारगेट बनेगा। लेकिन मार्केट ने नहीं हमें टारगेट दिया, कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी आ सकती है, अगेन यहाँ पर आती है, वो आप पर डिपेंड है, आप ब्रेक इवन करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो आपका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, आप एसएल से बच जाएं। ये भी हो सकता है कि मार्केट में आप ब्रेक इवन करें, मार्केट आए टेस्ट करे, अगेन यहाँ से चली जाए, मतलब कि आपका ब्रेक इवन उठाया, मार्केट बाई होगी। अगर आप एसएल पर पक्के हैं तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाए या यहाँ से आ जाती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है, टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है आप के अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना सब्र कर सकते हैं मार्केट में, आप किस तरीके से मार्केट को भी किस बिहेवियर से मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जोन वर्क करते हैं, हर किसी के करते हैं। अगर कोई बिगनर है ना, वो भी जोन निकाल लेता है, उसे भी पता चल जाता है मैंने किस जोन को ट्रेड करना है। लेकिन वो गलती ये करता है, 1-2 जोन पर ट्रेड करता है, 1-2 जोन पर अक्सर होता है कि 1-2 जोन आपने ड्रॉ किए हैं वहाँ से एसोलेट हो जाता है। लेकिन जो तीसरा जोन होता है, आखिर मार्केट ने किसी पॉइंट से तो टर्न लेना है ना, मार्केट क्या करती है, उस तीसरे पॉइंट पर आती है, टैप करती है, वहाँ पर वो सोचता है कि मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ। वो वहाँ पर ट्रेड नहीं करता और वो रिवॉर्ड दे जाता है। अगर वो वहाँ पर ट्रेड करता, उसका लॉस भी रिकवर था, उसको टारगेट भी मिल जाना था। ये होता रहता है। अपने जोन को ट्रेड करें, जितने जोन आप ड्रॉ करते हैं सबको ट्रेड करें। मैं जितने जोन अपने ड्रॉ करता हूँ मैं सब पर पेंडिंग लगा कर छोड़ देता हूँ, ठीक है, मेरी ये आदत है। मैंने जो जोन ड्रॉ कर दिया ना, चाहे वहाँ से मार्केट 1000 पिप के मोमेंटम के साथ मार्केट जाए, लॉस करे, जो भी करती है करे, मैंने अपने जोन को ट्रेड करना है, ठीक है। हाँ, एक जोन से एसएल जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, अगर एक भी सही होता है लॉस तो कम से कम रिकवर होगा ना। उसके बाद फिर अगर एक ट्रेड चलती है तो मैं प्रॉफिट में होऊंगा। मैं जितने जोन ड्रॉ करता हूँ अपने, मैं सब पर पेंडिंग लगाता हूँ। जो एसएल बनता है वो एसएल लगाता हूँ, जो टारगेट बनता है वो टारगेट लगाता हूँ। हाँ, फंडेड है मेरे पास एक, उसे पर मैं जो ट्रेड करता हूँ, न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड अलाउ नहीं होती फंडेड पर, ठीक है। अगर आप में से भी कोई है उसे नहीं पता था, तो फंडेड में कभी भी न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड ना किया करें, आपका अकाउंट ग्लिच हो जाता है, ठीक है। आप दोबारा उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, वो अगेन कंपनी के पास वापस चला जाता है, ठीक है। तो न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड नहीं करता उस पर। हाँ, अगर कोई पेंडिंग लगा हुआ मैं उसे भी डिलीट कर देता हूँ। न्यूज़ के टाइम पर 10 मिनट का टाइम होता है, किसी पर 5 मिनट का भी होता है। 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद आप ना ट्रेड लगा सकते हैं, ना कोई ट्रेड क्लोज कर सकते हैं।
फंडेड वगैरह पर, तो वहाँ पे मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। लेकिन जो रियल अकाउंट्स हैं मेरे, मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मैं अपने ज़ोन पर पहले से ही पेंडिंग रख देता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा पेंडिंग है, ये होना ही होना है। हाँ, एक एक चीज़ है, एक टाइम है जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ मार्केट में, वो ओपनिंग होती है। डेली की ओपनिंग हो या वीकेंड के बाद मार्केट ओपन हो, वो 1-2 घंटे में मार्केट का वेट करने के लिए सिर्फ अपने पेंडिंग ख़त्म करता हूँ। कोई भी ज़ोन हो, मैं ट्रेड नहीं करता उस टाइम। हाँ, एक्सटर्नल ज़ोन हैं, उन पर मैं अपनी ट्रेड लगाता हूँ, लेकिन इंटरनल ज़ोन पर मैं ट्रेड नहीं लगाता। इंटरनल ज़ोन वो होते हैं जो मार्केट के साथ-साथ बन रहे होते हैं। जैसे-जैसे मार्केट मूव कर रही है, साथ-साथ जो ज़ोन बनते हैं, वो होते हैं इंटरनल ज़ोन। लेकिन जो बड़े ज़ोन ऑलरेडी बने हुए हैं मार्केट में, जैसे मार्केट ये मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, अब यहाँ पर आ रही है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल ज़ोन था। तो हम इस पर मार्केट का वेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्ज़ी है, आपका ज़ोन आपको पता है किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन मुझे पता है मेरे जितने ज़ोन हैं वो बिल्कुल अच्छे वर्क करते हैं, मैंने ट्रेड लगानी है, ठीक है? तो आप इस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। एक्सटर्नल ज़ोन्स वो होते हैं जो पहले से काफ़ी देर से बने हुए हैं, ठीक है? अभी मार्केट ने हो सकता है टैब कर लिया हो सकता है मार्केट ने टैब ना किया हो। लेकिन इंटरनल जो ज़ोन्स होते हैं वो हमेशा वो वाले ज़ोन्स होते हैं जो मार्केट के साथ-साथ बन रहे होते हैं। जैसे मार्केट ने इतना मोमेंटम दिखाया, उसके बाद यहाँ पे हमें एक इंटरनल ज़ोन मिल चुका है, ठीक है? अब मार्केट में हमारा जो ये ज़ोन है, ठीक है? जो ये वाला ज़ोन है, अब मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये एज़ अ एक्सटर्नल ज़ोन यहाँ पे हमारे पास वर्क करेगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट में टाइम लग सकता है यहाँ पर आने के लिए। फिर यहाँ पर अगर मार्केट ने ब्रेक करना है, अचानक मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में प्रेशर है। लेकिन अगर स्विप करने के बाद अगेन ऊपर आ जाती है, क्लोजिंग यहाँ पर दे देती है, तो फिर समझ जाएँ कि मार्केट में प्रेशर आया था, लेकिन मार्केट में प्रेशर ख़त्म हो चुका है। अब वही प्रेशर मार्केट में बाई की तरफ आएगा, ठीक है? एक ही वीडियो में मैंने काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर अभी आपको गाइड नहीं किया। लेकिन आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो जो मैंने अब यहाँ पर डिस्कस किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल ज़ोन के रिलेटेड, आप मुझे अगेन बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अब आपको अच्छे से पता चल चुका है एक्सटर्नल ज़ोन और इंटरनल ज़ोन क्या होते हैं, उनका एसएल किस तरीके से लगाया जाता है और उनको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उनको फिर होल्ड किया जाता है जो एक्सटर्नल ज़ोन्स होते हैं। अपने दिल को थाम कर बैठा करें, कुछ भी नहीं होता। मार्केट मोमेंटम करती है, मार्केट ये देखें, ये अब मोमेंटम आया ना मार्केट में, ये वाला आया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास ये वाले मोमेंटम आए हैं। ये हमें काफ़ी टाइम हम इन्हें नहीं पता होता कि ऐसा मोमेंटम आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास ये ज़ोन था एक्सटर्नल। अब आप सोचेंगे यार मार्केट ने एक अच्छी सेल की कैंडल बनाई है, अब यहाँ से बाई आ रही है, पता नहीं वर्क करता है कि नहीं। ये थोड़ा-सा चलता है, आप कहते हैं नहीं यार मैं कट कर देता हूँ, लेकिन वो एक अच्छा मोमेंटम देगी आपको, ठीक है? मार्केट में किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है, लिहाज़ा बिल्कुल इत्मीनान के साथ फ्रेश होकर ट्रेड किया करें, ठीक है? तो ये थी हमारी वीडियो इंटरनल और एक्सटर्नल जोन्स की। कोई भी क्वेश्चन हो, आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस अभी छूट चुके हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो लिहाजा मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप वीडियो देखें, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो क्वेश्चन क्लियर करूँगा। तो ये हमारी थी एनालिसिस इंटरनल जोन और एक्सटर्नल जोन के एसएल्स किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं, वो वाली। बाकी इंटरनल जोन्स जो बनते हैं डेली बेस पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो एक्सटर्नल जोन्स बनते हैं वो डेली डेली नहीं बनते, वो हफ्ते में 1-2 जोन ही होते हैं, बस उन्हें ट्रेड किया जाता है एक्सटर्नल जोन्स, ठीक है? हाँ, इंटरनल जोन डेली बेस पे बनते रहते हैं, हर टाइम बनते रहते हैं। जैसे ये मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर बन गया, ठीक है? लेकिन जो बनते हैं वो मैं डेली एनालिसिस में शेयर कर देता हूँ। हाँ, एसएल का मेन इशू था कि एसएल किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, वो मैंने आपके साथ एक अच्छे तरीके से शेयर कर दिया। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी मैंने एक छोटी सी लाइव की थी, 1-2 बंदे ही आए थे मेरे पास, ठीक है? तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बंदे भी आएँगे हमारे पास लाइव पर, और लाइव ट्रेड भी हम यहाँ पर करेंगे। तो जो एनालिसिस होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसी एनालिसिस पे मैं वर्क करता हूँ, ठीक है? तो आपने वीडियो को शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, बिगिनर हैं, ठीक है? जिन्हें अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा नहीं नॉलेज है, उनके साथ आपने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरीके से मैं टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं, ट्रिक्स नहीं होती,
टिप्स होती हैं, ठीक है। काफ़ी लोग थंबनेल पे लिख देते हैं ट्रिक फॉरेक्स ट्रेडिंग को जो है किस तरीके से ईज़ी बनाया जा सकता है, किस तरीके से मार्केट को ट्रेड किया जा सकता है, कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स नहीं होती फॉरेक्स में, फॉरेक्स क्या ट्रेडिंग में ट्रिक्स नहीं होती, ट्रिक्स मैटर नहीं करती, टिप्स होती हैं। वो मैं भी मानता हूँ टिप्स होती हैं, वो मैटर करती हैं, ठीक है। ये भी एक टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें और हमारी कामयाबी की भी दुआएं किया करें। तो अल्लाह हाफिज़।